मैं जब पैदा हुआ ना, जी जी। हमारी आजी दादी माँ बताए कि बड़ा बड़ा बाल था। हाँ हाँ। तभी मेरे बीच में मांग करी थी तो भल्लू भल्लू भालू यानी भल्लू कहने लगे। अच्छा अच्छा। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर छवि दिख रही है बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और इनके जीवन के बारे में जानते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और भैया ठीक है, अपना बताइए। बस अपना भी सब ठीक है। तो सर जी एक चीज बताइए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दोस्तों भल्लू कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम मेरा विजय कुमार पटेल है। अच्छा। जब मैं पैदा हुआ जी। इसका कारण ये है, हाँ। हमारे इतने बड़े नहीं, एक मिनट, हम कारण पूछते हैं लेकिन उससे पहले आप पता बता दीजिए, जैसे हमारे दर्शक देखते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है कि पूरा परमानंदपुर घेनपुर मऊ प्रयागराज। अच्छा, तो पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और आप कुछ बताने जा रहे थे कि क्या कारण था, अब आप अपना। सर मैं जब पैदा हुआ ना, जी जी। हमारी आजी दादी माँ बताए कि बड़ा बड़ा बाल था। हाँ हाँ। तभी मेरे बीच में मांग करी थी तो भल्लू भल्लू भालू यानी भल्लू कहने लगे। अच्छा अच्छा। लेकिन शुद्ध नाम विजय कुमार। उसी दिन 2 बीघा का मुकदमा जीता। अच्छा। पैदा हुआ विजय कुमार नाम पड़ा। अच्छा। बड़ा बड़ा बाल था इसलिए भल्लू। अच्छा। तो लल्लू भल्लू के नाम से लल्लू शाहपुर के हमारे रिश्तेदार, जी हमारे सहयोगी, हमारे साथी थे। जी जी। हम दोनों मिलके पार्टी चलाए, सुभाष भाई रज्जूपुर दाहिना हाथ। जी। तो वहीं से पार्टी स्टार्ट हुई। जी। तो लल्लू भल्लू के नाम से ये पार्टी चलने लगी। अच्छा। पहले हमारे पार्टी में गोकुल प्रधान कसेरुआ जी। उन्हीं के दिन है कि जो पार्टी चलाए। अच्छा अच्छा। थान सिंह, मान सिंह, जमुना ये कसेरुआ थे। जी। पहले पार्टी बांधे थे। जी जी। उनकी पार्टी जब टूट गई तो वही सारा सामान गोकुल प्रधान लेके यहाँ पे आ गए। अच्छा अच्छा। कला की जीवन शैली बताऊं, जी एक संसारी भगत थे आंधे दोनों आँख के, जी। जिनका नाम फूलपुर राम कुमार मास्टर का जी जहाँ जी पे घर है। जी। तो वही संसारी भगत का घर था। उसी गांव के हमारे कमलेश चाचा जी। बेटी वादक थे। जी। तो रामलीला धीरे धीरे खेल में कैकेयी के पाठ अनेकों प्रकार का काम करता था। जी। तो धीरे धीरे फिर हमको शेखुपुर के सीताराम पटेल, उनके भाई रामराज दीनानाथ मैनेजर पार्टी के, तो कैकेयी के पाठ देखा तो कहा यार ये तो अच्छा है, इनको चलो नौटंकी में ले चला जाए। जी। तो वहां गया, लेडीज खलनायकी करवाने लगे। जी। तो धीरे धीरे वहीं से विख्यात होता गया। जी। तो वहीं से सुभाष दोस्त मिल गए हमारे, वहीं से फूलचंद मिल गए। हाँ हाँ। वहीं से सब कलाकार जब उनको छोड़ा तो रसिया नंदलाल की मारे। जी। तो उसमें तो उनके पार्टी में कितने साल आप काम किए थे? 3 साल। 3 साल। जी। सीताराम जी की पार्टी में? सीताराम की 3 साल, फिर करीब 3 साल तक 4 नंदलाल रसिया। जी। तो जब नंदलाल रसिया जी के नौटंकी पार्टी में जब आप आए थे, हाँ। तभी समझ चलिए आप एकदम फेमस हो चुके थे, और उनके पार्टी से तो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, और आपके ही दम से पूरी पार्टी इनकी भी चलना चालू हो गई थी। नंदलाल हमें बहुत प्रेम देते थे। जी। मैं निकला भी नहीं। जी जी। न निकाला गया। जी। किसी दोस्त के कारण कि ये नहीं जा रहा है, मैं नहीं जाऊँ। जी। यही कारण बसा। तो फिर सुभाष ने कहा कि मास्टर किसी पार्टी में चलो, चलो बांधा जाए पार्टी। तो वहीं से हम, लल्लू, सुभाष, फूलचंद, जिसमें थाने में है महुआ में। जी जी। तो शिवाकांत और कल्लन जोकर, छोटू जोकर था एक, हमारे में तो निरहु बहुत बहुत से आए गए। हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे पार्टी, परदूम तिवारी भी आए। जी। हाँ। तो ऐसे भैया बहुत से, सुरेश अचलपुर। जी। अनिल डांसर कौशाम्बी के। जी। सुपरहिट कलाकार सब हैं। अरे आपकी नौटंकी पार्टी बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त नौटंकी पार्टी है। और सुरेश हीरो हमारे छतरगढ़ के बहुत दिन से है। जी। और एक चीज है, आपकी नौटंकी पार्टी जहाँ पर आपका प्रोग्राम होता है तहलका मचा कर ही आती है, बहुत गजब का प्रोग्राम होता है। सब आप लोग का प्रेम व्यवहार है, आप प्रेम देते हैं, उमंग बढ़ता है। तो एक चीज हम मास्टर जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई तो मैं
अब पढ़ाई के थोड़ा अशोक भाई बगल में बैठे हैं जी। अभी हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, अशोक जी से अभी बाद में हमारे पूछेंगे। गांव के हैं जी हमारे साथ पढ़ते थे, एक मैडम जी पढ़ाया करती थी। जी। तो थोड़ा बहुत हमें कला था गाने का, तो घर में साड़ी लेके जाता था। अच्छा। तो मैडम जी सब अशोक भाई के पूरे छात्र के सामने साड़ी पहना के नचवाती थी आपसे। मतलब शुरू से ही लगभग लगभग आपके अंदर ये कलाएं थी। हाँ, शुरुआत से तो हमारा दयाराम भाई जो पार्टी के मेरे मैनेजर है, जी जी, वो मेरी पीठ बजाता था, मैं उसकी ड्रेस में बैठ के अच्छा आशा भी गाता था। अच्छा। धीरे धीरे नहीं बालेपन से रुचि थी, तो धीरे धीरे फिर ऐसे रामलीला होता गया, फिर ऐसे नौटंकी में 2-4 गए, फिर अपने आप नौटंकी बन गए। तो आप कौन कौन सी नौटंकी पार्टी में काम कर चुके हैं? बस सीताराम अशोक चाचा के गांव के बहुत पुराने मास्टर पारसनाथ यादव थे जी, 1-2 बार उनके पार्टी में गए। रसिया नंदलाल सीताराम, बस यही, बाकी अपने पार्टी। अच्छा। आपकी नौटंकी पार्टी कितने साल की हो गई होगी? करीब 23-24 साल जी, अपनी निजी पार्टी। तो आप जब स्टेज पर आते हैं एकदम पूरी तरह से खलनायकी के रूप में, तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से, मतलब कैसे आपके दिल में आ गया कि हम इस तरह से रुतबा में आएंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा? देखो रुतबा क्या भाई, इसमें एक लगन थी जी। अब जो कलाकार घमंड कर ले जी, वो सदैव नीचे जाए। वो तो सही है। हम लोग नहीं समझते हैं कि केवल स्टेट का कलाकार हैं, जी, स्टेट से नीचे उतर जाए ना आम आदमी हो गए। हाँ। रात में जैसे अब सोने लगे जी, तो आंख मूंद लिया, धीरे धीरे विचार किया कि क्या बोला जाए, पब्लिक के बीच में क्या अच्छा लगेगा, पब्लिक को क्या बुरा नहीं लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। तो अध्ययन अपने मन से कर लेता था जी। जैसे काम लड़ाई झगड़ा औरतों में होने लगे, या कुछ वो विचार सोच के घरेलू औरत कैसे झगड़ा करती, हाँ। और कैसे यही सोच के रोल किया करता था कि हाँ इसको लोग चाहत करें। जी। लेकिन आपकी जो खलनायकी है बहुत अच्छी लगती है। क्या आप नौटंकी पार्टी में खलनायकी ही किए हैं कि और कुछ किए हैं? नहीं, सीताराम की पार्टी में हीरोइन काम भी किया जी, थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या कहते हैं, विपत वाला काम। अच्छा, मतलब गरीबी वाला। गरीब वाला, इसको भी बहुत अच्छा रोल किए। जी जी। हाँ। तब सुभाष भाई अब इसको करने लगे, तो लोगों ने कहा तुम लेडीज खलनायकी तुम्हारी अच्छी लगती है, तुम ही कर। अच्छा। हाँ। तो ये लेडीज खलनायकी आपके दिल दिमाग में किस नौटंकी पार्टी से छाया कि चलिए हम नौटंकी पार्टी सीताराम। अच्छा, सीताराम जी की ही पार्टी में। हाँ, उनके कुछ दिन गम जुदाई किया। गम जुदाई के बाद एक बार महारानी नीलमा संगीत खेली गई। जी जी। तो एक जवाहरलाल पटेल रहते थे इधर के महुआ में बगल, फूलचंद के बगल गांव में। जी जी। तो नहीं आए तो कहे ना काम तो फंस गया, तुमको करना पड़ेगा। हम कहे चलो जो बनेगा होगा। तो पहले दिन किया तो कहे ना तुम ही करो। अब पास हो तुम उनसे 20 हो, तभी से ऐसे ऐसे बढ़ते 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 बढ़ता गया। रसिया नंदलाल के में आया, यही काम किया। अब कहता हूँ हमको छोड़ा द्वार, कोई दूसरा को करो, मुझको दूसरा मर्दानी में मेरा भी काम देख लो खन्नायकी नायकी। कहा नहीं तुम यही करो। हम लोग जबरदस्ती आपसे कराते हैं। हाँ बस। तो अच्छा, एक चीज है आपकी जो एक्टिंग है, मतलब स्टेज पर जैसे मंच पे निकलते हैं पूरी तरह से बाजुओं को झटकते हुए, पैर को पटकते हुए, एक्टिंग तो आपकी बहुत लोग उतारना चाहे लेकिन एक्टिंग उतार नहीं पाए। मतलब इतनी गजब की कलाएं आप लेकर चलते हैं स्टेज पर। एक्टिंग किसी को उतारना भी नहीं चाहिए। अब एक्टिंग अपने आप बनाओ, अपने आप बनाइए, अपने कला घुसो। जी जी। नहीं कि लठ मार बोलो जी, थोड़ा जो बाड़ी वार्ता बोलो ना उसमें दम होना चाहिए। कहाँ लचक बोलना चाहिए, कहाँ क्रोध से बोलना चाहिए। तो वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस जी, तो ये सब होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो ये सब जानकारी नहीं, पढ़ाई किए। कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई किए हैं 8 तक। हाँ। तो 8 तक आप पढ़ाई किए, फिर भी 8 तक पढ़ाई किया तो किताब लेने के माई से पैसा ले जी,
100 रुपया पहले तब बहुत था। हाँ हाँ। हम कानपुर भाग गए। अच्छा। कहन की तब ये लगी भाई आहना भर लो। वहां गया तो मैं सरकारी नौकरी पाया जेके कॉटन मिल। अच्छा अच्छा। 10 रुपया रोज 300 महीना भर का। तो वहाँ भैया जब ढोल मजीरा बजने लगा रामलीला होने हमारा दिमाग एकदम साला आउट हमके में रामलीला गांव हमरे हो। बस यही सोच के वहां तो नौकरी त्याग पत्र फिर दोबारा गए। लेटर आया क्या आया, मैं इस्तीफा दिया। इसके बाद 7 महीना तक रेलवे में सरकारी काम किया। अच्छा। ये सब त्याग करके नौटंकी लाइन में आया। तो जैसे रेलवे में आप ड्यूटी कर रहे थे, एक ठेला साहब बैठा के ठेल देते थे ना। जी जी जी। ठेला ठेलते थे। अच्छा अच्छा। तो ठेल के हम भी बैठ लेते थे। हाँ हाँ। अच्छा काम था। 60-65 हजार तनख्वाह भी है। अच्छा। लेकिन अब जब इसमें साला मन लगा था ये सब, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, साइड में क्लियर करते रहते थे। तो सही है। तो लेकिन अब कहते यही है जो है कला अपनी ओर हरदम खींचती रहती है। चाहे जहां भी अगर कलाकार के अंदर सुर ताल अगर कानों में गूंज गया तो समझ चलिए सब कुछ छोड़कर भागता है उस तरफ। तो माँ सरस्वती की जो कृपा होती है वो भी बनी रहती है। सही है। हमारे कलाकार बहुत अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, सब भी हैं। मैं सब, लेकिन मैं किसी कलाकार को कभी निकाला नहीं जी। जो अपने मन से चला जाए। और मैं हेरता नहीं हूँ कि चलो जन्माष्टमी आ गई इनको सेट करो, हमारे जवान है वही संतुष्ट नहीं, वो चाहिए भी। क्योंकि जो अपने हैं वो हरदम के हैं, जो इधर उधर के आते हैं वो भागते रहते हैं, आते रहते हैं। इसके पहले लगन थी जी, ज्यादा कलाकार, एक लेडीज ईसा पिलफुआ की। अच्छा, लेडीज कलाकार थी। अच्छा अच्छा। बच्ची है 16-17 साल की, सुभाष भाई और सुरेश भाई अचल करके। जी हाँ, इतने में पूरी मैं लगन बिताया 4। और अनिल बीमार हो गया, क्या हुआ वो आ नहीं पाया। तो अनिल तो लाल सिंह के नौटंकी पार्टी में भी देखे जाते हैं। 2 साल पहले छोड़ गए। अच्छा। तो मास्टर जी आपका संघर्ष तो बहुत ही समझ चलिए मजेदार भी रहा है, और ये समझ चलिए कि बहुत ही आप अच्छी नौकरियों को त्याग कर कला के क्षेत्र में आए हैं। तो कलाकार चाहे जहाँ रहे वो कलाओं को छुपा नहीं सकता है ना। देखो मेन कारण है हमारे दोस्त सुभाष जी जी, वो दाहिना हाथ है, उसी के जरिए में पार्टी चलाया जी। वही प्लेयर भी, कलाकार भी खोजता है, साजबाज भी, उसी के दम से मेरा दम। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बात सही है कि अगर देखिए किसी का दम नहीं रहता, ये चीज अकेले की बस की बात है भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ये जीवन संघर्ष जान के बहुत अच्छा लगा। क्या आप अपने नौटंकी पार्टी का नाम बता सकते हैं? हाँ बता जी बताएं। मेरे पास पहली बात तो 2 लड़के हैं जी। बड़ा सुभाष है जी, तो चेन्नई में इंजीनियर पद पे है जी। दूसरा राजा भैया बॉम्बे में है जी जी। और एक बेटी मछली शहर कुकराही रामपुर। मतलब शादी हो चुकी है? हाँ, सबकी शादी हो चुकी है। नाती भी है मेरे पास। अच्छा, मतलब आप केवल नाती को पूरी तरह से खिलाइए और अपनी नौटंकी पार्टी को 7 साल हो गया, वो 7 साल के नाती भी। अच्छा अच्छा। हाँ, जनता सेवा संगीत पार्टी। जनता सेवा संगीत पार्टी के नाम से सर जी की नौटंकी पार्टी चलती है, जो कि बहुत ही गजब, बहुत ही धुआंधार समझ चलिए तहलका मचाए रखती है। भल्लो नौटंकी मास्टर अभय राज मालिक जी, दयाराम मैनेजर जी, संचालक फूलचंद जी, डायरेक्टर सुभाष जी। हाँ, यही सब है। अच्छा। हाँ। तो पार्टी का परिचय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो बताया है बहुत अच्छा लगा है। सभी दर्शकों से हम कहेंगे कि आप एक बार सेवा का मौका जरूर सर जी को दीजिए, देखिए फिर आपके द्वारे पर किस तरह से तहलका मचता है जनता सेवा संगीत पार्टी का। तो इसी जानकारी के साथ हम लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।